हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे आज यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो पीएफ, सीएफ एंड पीआई कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में सीखेंगे एंड साथ ही जो जनरल सॉल्यूशन है वो किस तरीके से मिलता है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। आज ज्यादा नहीं है, आज आपके 10 एमसीक्यूज ही रहेंगे, बट ये आज आपके सॉल्यूशन वाले हैं। नेक्स्ट इससे अलग क्वेश्चंस कल और आपके रहेंगे जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ करके, आप लोगों को नहीं बताना। मैं आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दे दूंगी बीच में, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी करना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले। ये आपके सामने द जीएस यानी कि जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना। डी स्क्वायर माइनस 2 y इज इक्वल टू 1, ये आपको यहाँ पर गिवन है। आपको क्या निकालना है? जीएस। तो जीएस निकालने के लिए आपको पता है सीएफ प्लस पीआई निकालते हैं। अब देखिए सीएफ और पीआई कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है जो सीएफ होता है वो किधर से निकालते हैं, तो ये होता है एलएचएस एंड आरएचएस का यूज करके पीआई निकालते हैं। अब देखिए एलएचएस का यूज करके तो निकालेंगे, ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखिए एम स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और इज इक्वल टू में 0, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो एम की जो वैल्यू है √2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस √2, यानी कि एक तो आ गई प्लस में वैल्यू √2 और एक आ गई माइनस में। अब इसको आपको क्या करना है, C1 e की पावर √2x प्लस C2 e की पावर माइनस √2x, इस तरीके से आपको निकाल देना है। यदि आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज और निकालनी है। इसका ये हमने क्या निकाला है अभी, ये अभी हमने CF फाइंड किया है। अब इसका यूज करके हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, पीआई। तो पीआई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये कितना है आपका 1 रखेंगे एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, ये कितना है आपका डी स्क्वायर माइनस 2, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो आपको पता है यहाँ पर ये x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब हम b की जगह 0 रख देते हैं। तो 0 माइनस 2 1 माइनस 2 मिलेगा। अब इस 1 माइनस 2 को आप यहाँ पर माइनस का 1/2 को आप यहाँ पर रख दीजिएगा, इसके साथ प्लस कर दीजिए। जो ये CF आया है एंड जो ये आपका PI आया था, इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो ये प्लस 1/2, ये आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर सी है, C1 e की पावर √2x प्लस C2 e की पावर माइनस √2x माइनस 1/2, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। ये दे रखा है द जीएस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द नॉन जीरो पीआई कैन बी फाउंड आउट फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक काम कीजिएगा, इसका आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या है। यानी कि नॉन जीरो पीआई, यानी कि पीआई 0 नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है द पीआई ऑफ, इसका आपको पीआई बताना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सामने है, फटाफट से इसका पीआई निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है। ये तो क्वेश्चन है आपके सामने डी स्क्वायर प्लस 1 एंड y साथ में दे रखा है e की पावर 2x प्लस 3। इसका आपको क्या निकालना है, पीआई फाइंड करना है। पीआई के लिए आपको पता है किससे फाइंड करते हैं, आरएचएस से, आरएचएस का यूज करके। तो e की पावर 2x प्लस 3 लिखिए एंड साथ ही यहाँ पर ये जो इक्वेशन है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की जगह पे, डी की जगह पे जो x का कोफिशिएंट है यानी कि 2, डी की जगह पे आपको रखना है स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए आसानी से आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। आंसर देखेंगे 2 2 4 4 और 1 5, ये आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है e की पावर 2x प्लस 3/5, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीआई ऑफ, इसका भी आपको पीआई बताना है। सीएफ आपको अच्छे से निकालना आता है, बस पीआई और देख लीजिए। अब किसका निकालना है पीआई, डी स्क्वायर माइनस 4, तो डी स्क्वायर माइनस 4 एंड आपको इक्वल में दे रखा है cos 3x। अब ये वाले और सीख लीजिए, अगर इक्वल में cos साइन की फॉर्म में आ जाए तो आपको
क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका पीआई निकालेंगे। पीआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीआई निकालने पर आपको क्या करना है, cos 3x लिखना है। cos 3x के अपॉन में आपको क्या लिखना है, डी स्क्वायर माइनस 4। तो डी स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे और जो cos 3x यानी कि x का जो कॉफिशिएंट है 3, ये आप रख लीजिए इसको यहाँ पर, यानी कि t की जगह पर। यहाँ जो डी स्क्वायर है इसकी जगह पर 3 का स्क्वायर यानी कि 9, माइनस का 9 हम यहाँ पर रखते हैं -4। यदि हम यहाँ पर आंसर देखें तो cos 3x अपॉन में कितना हो जाएगा, -13। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया है। यानी कि डी की जगह नहीं रखते, डायरेक्ट डी स्क्वायर की जगह रखते हैं, इसका स्क्वायर करके बट हमको उसका माइनस का लेते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, cos x में आ जाए या sin x में आ जाए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है -1/13 cos 3x बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा और जो भी इसका करेक्ट आंसर है फटाफट से बता दीजिए। तो नेक्स्ट है 1/d cos x। इसका आंसर आपको बताना है 1/d cos x का आंसर क्या होगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 1/d लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर इसका क्या कर देना है, डिफरेंशियल करना है। 1 टाइम d है तो हमारा मतलब है इस cos x का हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, तो sin x हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, बाकी आपको और कुछ नहीं करना। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है sin x बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका माइनस का होगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, माइनस का sin x होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे 1/d स्क्वायर -3 cos x। ये आपका किसके इक्वल होगा ये बताना है। तो देखिए 1/d स्क्वायर -3 cos x ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, cos x का जो कॉफिशिएंट है यानी कि 1 आपको यहाँ पे रखना है। तो ये हो जाएगा 1 - 2 1 - 3, ठीक है। ये भी हम माइनस का रखते हैं और ये cos x है यहाँ पर, तो cos x अपॉन 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, -4। यदि आप यहाँ पर आंसर देखें तो कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर t लगा दिया x की जगह, कोई दिक्कत नहीं है, वो सभी ऑप्शन में ऐसा है। तो -1/4 cos t यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है पीआई ऑफ। अब इसका पीआई निकालना है, पीआई कितना होगा। तो आइए चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, पीआई फाइंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है डबल डेरिवेटिव आपको दे रखा है y का फर्स्ट डेरिवेटिव है -12y e⁻⁶ x। आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, एक्सिलरी फॉर्म में यानी कि m² प्लस m -12 e⁻⁶x यानी कि 0 रख लीजिए यहाँ तो पहले, क्योंकि आपको यहाँ पे CF निकालना है। CF नहीं निकालना है इसमें, आपको ओनली PI पूछा है। तो PI के लिए हम क्या करेंगे, e⁻⁶x अपॉन में आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए d² प्लस d -12। अब इसके बाद जो x का कॉफिशिएंट है यानी कि 6 वो आप d की जगह रख देंगे। तो ये जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 -12, तो ये हो गया e⁻⁶x अपॉन 6 स्क्वायर का स्क्वायर 36 प्लस 6 -12, तो ये जाएगा e⁻⁶x और यहाँ कितना बचेगा, ये 36 और 6 42 में से 12 गया तो ये 30 बचेगा। तो यदि आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही आंसर है देख लीजिए एक बार। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, e⁻⁶x अपॉन 30 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, इसने बोला है आपसे द पीआई ऑफ। आपको पीआई निकालना है, फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दे रखा है ये डबल डेरिवेटिव, y का डबल डेरिवेटिव दे रखा है यानी कि इस तरीके से प्लस y sin 4x। नेक्स्ट इसके आगे क्या करेंगे, m² प्लस यहाँ पर आपका y का कुछ भी डेरिवेटिव नहीं है, 1 बचेगा sin 4x। अब इसका पीआई निकालना है आपको इसका, ठीक है। तो पीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, sin 4x एंड यहाँ पर आप इसका जो ये d² प्लस 1 इसको लिखिए यहाँ पर। तो इसे लिखने के बाद sin 4x तो sin 4x ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करेंगे, d² की जगह पे हमें क्या लगाना है, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 यानी कि माइनस का 16 लेना है। -16 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 15। तो अगर आप यहाँ से आंसर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी माइनस साइन 4x अपॉन 15, इस माइनस को आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस साइन 4x अपॉन 15 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रोंशियन ऑफ 1 and e की पावर x। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन देख लो, मैंने कल भी आपको बताया था एंड आज भी एक क्वेश्चन रहेगा ये ऐसा। तो ये कैसे करते हैं, 1 e की पावर x का पूछा है तो 1 का सिंपली आप मैट्रिक्स की फॉर्म में रखिए, 1 का डिफरेंशियल करिए 0, e की पावर का डिफरेंशियल करिए e की पावर x, सॉल्व करिए तो क्या 1 का e की पावर x साथ करेंगे e की पावर x और e की पावर x का 0 के साथ करेंगे 0। जो आंसर है कुल मिला के मिल जाएगा आपका e की पावर x, यानी कि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए e की पावर x बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन y1x y2x आर सेड टू बी li। w y1 y2 आपका नॉट इज इक्वल टू 0 हो तभी आपका कैसी होगी ये रखना है। जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था उसका सही आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, द नॉन जीरो पी आई कैन बी फाउंड आउट फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होता है आपका नॉन होमोजीनियस, यानी कि नॉन जीरो पीआई के लिए, यानी कि पीआई जो है वो जीरो नहीं है, पीआई जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये है पीआई हम कैसे निकालते हैं, आरएचएस से, यानी कि आरएचएस होना जरूरी है, यानी कि इक्वेशन आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वहां पर होना चाहिए। तो इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर बी है नॉन होमोजीनियस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के टोटल 10 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा।